सॉरी, सेवंथ सेवंथ सीएसएल सेकंड। अगर सेकंड में बैठे या फिर अपनी स्क्रिप्ट में सेकंड हाउस को सेकंड सिग्निफाई नंबर करे, 5। जी। तो ऐसे व्यक्ति की शादी जो है वो या तो किसी दूर की फैमिली रिश्तेदारी में के हो जाती थ्रू। है या फैमिली के माध्यम से होगी। ठीक है। अगर थर्ड हाउस दिखाता है तो थर्ड हाउस क्या होगा, या तो अड़ोस पड़ोस में शादी हो सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो नेबरहुड का, अड़ोस पड़ोस का है। घर के आसपास में शादी हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से शादी हो सकती है, ठीक है। या फिर ये जो मैरिज एजेंसी होती हैं आजकल, ऑनलाइन शादी.com वगैरह, इस तरह की हाँ मैट्रिमोनियल जी। साइट साइट होती हैं, उनके थ्रू भी शादी हो सकती है। ठीक है। कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन शादी का माध्यम बन सकता है। ठीक है। अगर फोर्थ हाउस शो करता है तो जो पार्टनर मिलेगा सेम डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से होगा, मतलब एक शहर से हो सकता है व्यक्ति, सेम सिटी से। फोर्थ हाउस माता ठीक का है। होता है, माता के थ्रू जो है वो विवाह हो सकता है, माता करवा दें उसका ढूंढ ले रिश्ता। ठीक है। अगर सेवेंथ सीएसएल में 4 नंबर आ रहा होगा तो ऐसे व्यक्ति का रिश्ता टूट करके विवाह होता है। अच्छा। हाँ जी। ऐसा मतलब क्यों? ऐसा इसलिए, फिफ्थ हाउस जो है वो रिलेशनशिप का होता है, हाँ जी। और फोर्थ हाउस जो है वो फिफ्थ से ट्वेल्थ है। हाँ जी। तो रिलेशनशिप का होना फिफ्थ हाउस है, और उसका टूटना फोर्थ हाउस है। ठीक है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सेवंथ सीएसएल फोर्थ हाउस दिखा रहा होगा तो वो ये दिखाएगा कि इनका जो है कोई ना कोई रिश्ता जो है वो लाइफ में टूटेगा। अब जब शादी की बात कर हम्म, रहे हैं तो शादी के लिए आप इस चीज को, मतलब किसी को अगर आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई रिश्ता विश्ता नहीं टूटा है, तो आप उनको पहले बोल जी। सकते हैं कि एक रिश्ता जो है टूटेगा। ओके। और तो अगर ये हम कोई प्लैनेट लेवल पे चेक करेंगे ना, क्योंकि माध्यम चेक कर रहे हैं। हाँ, प्लेनेट, और अगर यही नंबर्स हमारे तो सेकंड या थर्ड लेवल पे आते हैं तो? नक्षत्र और सबलोड लेवल की बात कर रहे हो ना, हाँ जी। हाँ जी। उनका थोड़ा अलग रिजल्ट रहेगा, उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। ये मतलब अगर 4 नंबर आ जाता है, नक्षत्र लेवल पर आ जाए या फिर सबलोड लेवल पर आ जाए, तो वहाँ ये हाँ जी। जो एक लव रिलेशनशिप होता है मैरिड लाइफ में, उसको खत्म कर देता ओके। ठीक है। है। मदर मदर की साइड से रिश्ता आ सकता है, मदर के प्रयास से शादी हो सकती है। फिफ्थ, अगर फिफ्थ हाउस सिग्निफाई करता है सेवन्थ सीएसएल की स्क्रिप्ट में, या फिर सेवन्थ सीएसएल फिफ्थ में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो लव मैरिज करता है, या मैरिज में लव होगा, अरेंज मैरिज भी होगी तो उसमें अच्छा खासा प्रेम रहेगा शादी में। ठीक है। अगर सिक्स हाउस शो करता है तो ऐसी जगह से शादी हो सकती है जहां व्यक्ति जॉब करता हो, जॉब वाली जगह से शादी हो सकती है। अच्छा। छठा घर नौकरी का है। बेसिकली मतलब हमें वो घर वो घर हमें सोर्स बता रहे हैं प्लैनेट लेवल पे जब सोर्स, हम चेक करेंगे। जी जी जी। अब टेनेंट्स का भी होता है छठा घर, किराएदार का, तो हो सकता है हम्म, किसी किराएदार से विवाह हो जाए। अच्छा। ठीक है। अब सिक्स हाउस है तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में दिखाएगा कि सेवेंथ सीएसएल में अगर छठा घर दिख रहा है तो वो मैरिड लाइफ में
तो थोड़े से वैचारिक मतभेदता को भी दिखाएंगे। तो माध्यम ठीक है। पता कर लिया कि शादी कैसे होगी। शादी होने के बाद में ये डिफरेंसेस दे देगा, थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे देगा। ठीक है। अगर सेवंथ सीएसएल सेवंथ ही दिखाए तो ऐसा जो है वो व्यक्ति की मैरिड लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी होती है। पार्टनर से बॉन्ड, बड़ा मजबूत बॉन्ड बन जाता है। क्या दिखाए अगर? अगर सेवंथ सीएसएल अपनी स्क्रिप्ट में सेवंथ नंबर ही दिखाए, सेवंथ हाउस को सिग्निफाई करे, अच्छा। अच्छा। तो अ, अच्छी मैरिड लाइफ को दिखाता है ये। पार्टनर के साथ बॉन्ड अच्छा होता है। तो ये हम वापस प्लेनेट लेवल की ही बात कर रहे हैं या पूरी स्क्रिप्ट में बात प्लेनेट, कर रहे हैं? अभी तो प्लेनेट लेवल प्लेनेट। की बात कर रहे हैं, बाकी पूरी स्क्रिप्ट में भी यही रिजल्ट रहेगा। जी। ठीक है। बाकी अब अगर यहाँ सोर्स की बात करते हैं कि सोर्स कौन बनेगा, तो सोर्स हाँ जी। कैसे निकालेंगे। वो रिलेशंस पढ़े थे कि कौन से हाउस से कौन सा रिलेशन देखा जाएगा। हाँ जी। तो रिलेशन के लिए नाइन्थ हाउस फादर होते हैं, हाँ जी। और सेवंथ हाउस जो है वो नाइन्थ से इलेवेंथ है। हाँ जी। तो फादर के फ्रेंड सर्कल से रिश्ता आ सकता है। अच्छा। खुद की मतलब पार्टनरशिप वगैरह में भी तो हो सकता है, क्योंकि सेवंथ हाउस जैसे पार्टनरशिप का या बिजनेस बिल्कुल हो सकता है। उसमें है। किसी किसी के साथ पार्टनरशिप है तो पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है। पर एक एक चीज पर जो है वो स्टक नहीं हो सकते ना, वो और भी ऑप्शन देने पड़ेंगे। या तो पिता के हाँ जी। हाँ जी। मित्रों की तरफ से रिश्ता आ सकता है, या पार्टनर से परमानेंट पार्टनरशिप करी जा सकती है तो लाइफ पार्टनर बना हाँ दिया जाए। जी। ठीक है। है। और अगर एट्थ हाउस एट्थ हाउस दिखाता है, एट्थ हाउस एट शो हाउस करता है कोर्ट मैरिज को। अच्छा। अगर सेवंथ सीएसएल अपनी स्क्रिप्ट में आठवां घर दिखाए या आठवें घर में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति या तो कोर्ट मैरिज करेगा। आठ हम्म। के साथ साथ में तीन नंबर भी दिखा रहा होगा तो वो मैट्रिमोनियल साइट से शादी करेगा। मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू जो है उसको रिश्ता मिलेगा। ठीक है। बाकी आठवां नंबर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम्स को दिखाता है, तो शादी के बाद, शादी होने में प्रॉब्लम्स रहेंगी, शादी के बाद में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है। नाइन्थ हाउस को शो करेगा तो ये अरेंज मैरिज को दिखाता है। सेवंथ से अगर अपनी स्क्रिप्ट में नाइन्थ हाउस शो करता है तो ये अरेंज मैरिज को दिखाएगा। मैरिज विद स्ट्रेंजर, ऐसे व्यक्ति से जो अजनबी होगा, तो ऐसे व्यक्ति से शादी होने को दिखाता है। ठीक है। पिता की साइड से रिश्ता आएगा, पिता के एफर्ट से विवाह होगा। ठीक है। अगर टेंथ हाउस को शो करता है सेवंथ सीएसएल अपनी स्क्रिप्ट में, तो ये ईगो को तो दिखाता ही है कि ऐसे हम्म। व्यक्ति का जो पार्टनर होगा वो थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकता है। और बाकी जो पार्टनर होगा वो सेम प्रोफेशन से होगा, टेंथ हाउस प्रोफेशन का है, तो व्यक्ति का पार्टनर जो है वो सेम प्रोफेशन से होगा। तो रिश्ता ऐसी जगह से मिलेगा जहाँ वो काम वाम जॉब करते होंगे, या अपने बॉस से शादी हो सकती है। अच्छा। ठीक है। वर्किंग प्लेस से या बॉस से। ठीक है। अगर इलेवेंथ हाउस शो करता है तो किसी फ्रेंड के साथ शादी हो जाए, कोई पुराना फ्रेंड जान पहचान में हो, उनके साथ ही शादी हो जाए। ठीक है। या फिर जो अपना एक सर्कल होता है, अपना एक सेम कास्ट का एक अपनी बिरादरी जिसको बोलते हैं, हम्म। सेम कास्ट और सेम रिलीजन में सोशल सर्कल होता है ना, अपने सोशल सर्कल से रिश्ता हाँ हो। जी।
संभव है कि ऐसी जगह रिश्ता हो जाए जहाँ पहले से एक दूसरे को जानते होंगे, नॉर्मल हेलो हाय होगी, फैमिलियों में कोई रिलेशन नहीं होगा, बाद में फिर रिश्तेदारी हो जाए। ठीक है। सेम कास्ट सेम रिलीजन, ये 11th हाउस दिखाता है कि जिसकी 7th CSL की स्क्रिप्ट में 11th हाउस होगा, उस व्यक्ति की शादी सेम कास्ट में होगी, अपनी कास्ट में होगी, अपनी बिरादरी में होगी, अपने धर्म में होगी। 12th, ठीक है। अगर 12th हाउस को शो करता है 7th CSL, तो दिखाता है ऐसे व्यक्ति की शादी जो है किसी NRI से हो सकती है, ठीक है। या कोई व्यक्ति मतलब विदेश में शादी हो सकती है, NRI से होगी तो विदेश ही चला जाएगा व्यक्ति, या फिर ससुराल बहुत दूर होगा। हम्म। इसका 10th CSL में आप 12 नंबर देखो, हाँ जी। तो आप कह सकते हैं कि ससुराल बहुत दूर होगा। ठीक है। ये इंटरकास्ट मैरिज को भी शो करता ठीक है। है। बाकी कुछ और फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिखे कुंडली में तो आप यहाँ तक बता सकते हैं। मान लीजिए 7th CSL अगर कुंडली में दिखा रहा हो 3 और 12 नंबर, हाँ जी। तो ऐसे व्यक्ति की डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, घर से दूर जाकर के कहीं शादी करते हैं। ठीक है। तीन मतलब ग्यारह तीन नंबर और देख, 12 कहीं भी आ रहा हो। नहीं नहीं, 7th CSL में ही अगर आ रहा हाँ, 7 CSL में किसी भी लेवल पे आ रहा हो। है, रिजल्ट और प्लेनेट उसमें सोर्स और रिजल्ट लेवल पे बात करेंगे, अच्छा, ठीक है। प्लेनेट या उसके नक्षत्र लॉर्ड। हाँ, तो 3 12 जैसे नंबर आ रहे होंगे तो डेस्टिनेशन वेडिंग को दिखाएगा, घर से दूर जा करके। 3 11 नंबर आ गया तो भी डेस्टिनेशन वेडिंग को दिखाता है, लेकिन विद इन सोसाइटी। ठीक है। 3 9 नंबर अगर आ जाए तो ये डेस्टिनेशन वेडिंग ऐसी हो सकती है कि किसी दूसरे स्टेट में जाकर के शादी कर लें, जैसे यहाँ से हम्म। दिल्ली से लोग बाग राजस्थान में उदयपुर जाकर के डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, कुछ इस टाइप का। जी। और अगर आ जाए 3 9 12 नंबर, तो ये विदेश में जाकर के शादी करने को दिखाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होगी लेकिन कंट्री से बाहर होगी। ठीक है। तो सब्जी और भी तो बताओ। 5 9 नंबर आ जाए, प्लेनेट लेवल पर 5 9 नंबर आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की टीचर से शादी हो जाती है, जो उनको पढ़ाते हैं उनके साथ शादी हो जाती है। 5 9 और 5 9, प्लेनेट लेवल पांच पर नौ 7th CSL में 5 9 नंबर प्लेनेट लेवल पर 5 9 नंबर आ जाए। ठीक है। 4 11 नंबर अगर शो करता है 7th CSL अपने प्लेनेट लेवल पर, तो सेम कास्ट में, विद इन सिटी, मतलब इनको जो है ना आपको जोड़ना है, हाउसेस समझ को। रही हूँ मैं। हाँ, हम्म। 2 3 हाउसेस को जोड़ जोड़ करके आप ये इस तरह की प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। जैसे जो हमने पढ़े, जरूरी तो नहीं है कि जैसे एक एक सिंगल सिंगल हाउसेस ही आ रहा होगा प्लेनेट में, 2 3 हाउस आ रहे होंगे, उनको आप जोड़ दो, जोड़ करके आप कॉम्बिनेशन निकाल लोगे। जैसे हाँ चार जी। और 11 की बात कर रहे हैं, तो 4 क्या है, सेम डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है, सेम सिटी है, विद इन सिटी है। 11 क्या है, 11 है वैसा अपना जो सोशल सर्कल है। तो ऐसे ऐसे में आप प्रिडिक्शन ये कर सकते हो कि किसी ऐसे व्यक्ति से शादी होगी जो अपनी ही बिरादरी, अपनी कास्ट का होगा, अपने सोशल सोसाइटी का होगा, और उसे आप पहले से जानते होगे, अच्छे से परिचित होगे।
हाँ जी। वैसे ही 5 और 9 जैसे नंबर आ जाएं तो उसमें 5 नंबर और 9 नंबर जो है वो, 9 नंबर टीचर का होता है, 5 नंबर जो है वो प्रेम को दिखाता है, तो हो सकता है टीचर से प्रेम हो जाए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आप खुद बनाओगे तो बड़े आराम से जो है हाउसेस के एट्रीब्यूट्स को मिला करके प्रिडिक्शन निकाल पाओगे। हम्म। ठीक है। मतलब सारे प्रिडिक्शन पढ़ाना तो सारे कॉम्बिनेशंस को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कॉम्बिनेशन है। आपको मिलाने पड़ेंगे, बना बन जी जी। जोड़ जोड़ कनेक्ट करके करने बनाने पड़ेंगे हमें पड़ेंगे, हाउसेस। कनेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ। अब कुछ लोग ऐसे मतलब अ, दिमाग में कई बार आपके खुद के में ही आ जाए या फिर कोई सामने वाला ही पूछ ले, कि कुछ लोग जो है वो भाग के शादी भी कर लेते हैं। हम्म। तो उसके क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? उसके कॉम्बिनेशन 12 हो सकता है। 12 क्यों होगा? विदेश थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा तो नहीं पता। देखो सबसे पहले तो प्रेम होगा, जब भी तो भागेंगे। हम्म। 5 नंबर तो 5 तो जरूरी है ही है। अब वो भाग के शादी करने का क्या मतलब है, वो कोर्ट मैरिज करेंगे? 1 भी होगा, 1 भी होना चाहिए उसमें फिर। नहीं, 1 क्यों आएगा? 1 की बात नहीं कर रहे, वो तो फिर दोनों का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे ना, सिर्फ एक ही शादी थोड़ी करेगा, दूसरा भी तो करेगा। हम्म। तो अ, अगर भाग के शादी की बात करेंगे तो ये जो है वो थोड़ा सा फैमिली से मतभेद के चलते ये काम होगा। मतभेद दिखाता है छठा घर, मतभेद। हाँ जी। 5वां प्रेम हो गया, प्रेम के वशीभूत होकर के काम किए जाते हैं, फैमिली से मतभेद है, मतभेद छठा घर दिखा देता है। और 8वां घर जो है कोर्ट मैरिज को दिखाता है। तो 5, 6 और 8 नंबर आएंगे तो वो जो है वो भाग करके शादी कर लेते ठीक है। हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन आप बनाते रहो, प्रिडिक्शन करते रहो, बढ़िया प्रिडिक्शन निकलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अब इसमें आप बताइए, कुछ नहीं समझ में आया हो, कहीं कोई डाउट हो या कुछ और पूछना हो? भैया आप ना होमवर्क एक मतलब एक एक्ट वो भेजा करो, असाइनमेंट जरूर। अच्छा ठीक है, अदरवाइज ठीक है। प्रैक्टिस ना अपने एंड पे वो नहीं हो पाएगी। अभी आप मैरिज का भेजोगे और पीछे मतलब हमने एजुकेशन पढ़ा था, उसके बाद हमारा डिस्कनेक्ट ही हो गया था बीच में। देखो, जो जो हम पढ़ रहे हैं ना, मैं जो भी चार्ट हम्म। आपको दूंगा, आपको वो सारी इवेंट निकालने हैं उसमें, जितना भी हमने अब तक पढ़ा ठीक है। है। हेल्थ के बारे में पढ़ा है, क्योंकि वेल्थ क्या के होता बारे है, में पढ़ा है। हाँ मेरे पास जैसे हम लोग अपने घर की कुंडलियां देख रहे हैं, बट हाँ जी। उसमें सिर्फ भाई हम एक पर्टिकुलर वो जो हम जितना हमने सीखा है, बस वो नंबर हम टिपिकली चेक कर रही हूँ मेरे साथ जो होता है। बट आगे वाली आगे स्टार्टिंग के पीछे लिए, की चीजों को फिर मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। स्टार्ट स्टार्टिंग के लिए ये बढ़िया प्रैक्टिस है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो कॉम्बिनेशन आप पढ़ रहे हो ना, उन हाँ कॉम्बिनेशन जी। को आप कुंडलीज में मैच कर लो। अपने जो जानकार लोगों की कुंडली होंगी उनमें आप आसानी से देख पाओगे कि ये कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम्म। बाकी कुछ कुछ कुंडलियां मैं बीच में भेजता भी रहता हूँ और अब आगे भेजता रहूंगा। कुछ ऐसी स्ट्रेंजर की कुंडली जिसके जिसको आप जानते नहीं, उनकी प्रिडिक्शन निकालो, उसमें कितनी पकड़ जी। आती है। तो शुरुआत तो आप ठीक अपने है। फैमिली मेंबर से ही करो। फैमिली मेंबर से करने के बाद में आपके वो कॉम्बिनेशन रिवाइज हो जाएंगे जो पड़े होंगे, और वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये चीजें मैच कर रही हैं तो काम करती हैं। ठीक है। तो इनिशियली तो फैमिली से ही स्टार्ट करना जो है वो एक गुड प्रैक्टिस है। बाकी फिर आगे जाकर के फैमिली वालों की कुंडली पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, फिर तो स्ट्रेंजर लोगों की कुंडली पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा जब आप प्रिडिक्शन निकाल रहे होंगे अच्छी अच्छी। ठीक क्योंकि है। फैमिली फैमिली में तो सबको जानते ही है क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनके हम्म। बारे में बहुत हद तक पता ही होता है। तो उसमें फिर इतना इंटरेस्ट नहीं आता, फिर तो ये नई नई कुंडली देखोगे, नई नई चीजें निकालोगे, तब उसमें इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। ठीक है। और आज के लिए कोई डाउट हो आपको अभी तक? नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दूसरी क्लास जो है वो सैटरडे को कर ले, कर तो नहीं कल का मैं देखूंगा, कल थोड़ा सा शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा कल के लिए। बाकी अगर टाइम का एडजस्ट हो पाया तो कल कर लेंगे, अदरवाइज सैटरडे को करें।
ठीक है भैया। ठीक है जी, आप थोड़ा सा जो है वो अच्छे भैया से प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग भेज करना देना। स्टार्ट। हाँ, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि अब तक तो जी। बड़ा इजी इजी चल रहा था। अब हम्म। थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट टॉपिक आने वाला है, तो आगे जो है Yes. वो रूलिंग प्लेनेट वगैरह की बात करेंगे, बीटीआर की बात करेंगे। अनिल भैया बीटीआर की बात करते थे, वो गायब ही चल रहे हैं हाँ आजकल, जी। पता नहीं कहाँ चले गए। तो बीटीआर में आप इतना कर पाओगे कि किसी की जन्म तारीख भी नहीं पता होगी आपको, जन्म समय भी नहीं पता होगा, उसकी जन्म तारीख जन्म समय निकाल दो। तो बड़े हमने कमाल के अभी टॉपिक। टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए। अभी हमारा मैरिज के बाद मैरिज का और क्लास होगा, मैरिज कवर हो गया हमारा। मैरिज, हाँ मैरिज का भी है। एक एक क्लास तो है ही है, हो सकता है दो भी हो जाए। तो अभी मैरिज में बहुत ठीक है। कंटेंट है। मैरिज तो मतलब ये आपने इंडिविजुअली देख लिया, एक नेटिव की कुंडली से ये सब चीजें निकालना सीख लिया। मैरिज में मेन हम्म होता है मैच मेकिंग, कुंडली मिलान करना। हम्म वो हम्म। सबसे ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैच मेकिंग करेंगे। ठीक है। मैच मेकिंग बहुत जरूरी हो जाता है मैरिज वाले पार्ट में। उसके बाद फिर चाइल्ड चाइल्ड बर्थ का बर्थ का। होगा। ठीक है। चाइल्ड बर्थ के बाद में फिर अपना, फिर जो मेन मेन टॉपिक है ना, मतलब इसमें लगभग लगभग सारे ही हो जाते हैं। ये मेन मेन टॉपिक तो यही है। बाकी छोटे मोटे जैसे विदेश यात्रा का है, तो छोटे छोटे से टॉपिक है, उनको लेते रहेंगे। 10 10 15 15 मिनट के टॉपिक है। इनकी मैं एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा, जिसमें 12 हाउसेस के टोटल कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे, उनके नंबर मिल जाएंगे कि कौन सा कस्पल सब लॉर्ड कौन कौन से नंबर दिखा रहा होगा, तब एक पर्टिकुलर इवेंट घटित होगा। तो इनको इजीली आप अच्छा। कनेक्ट कर पाओगे। आप मतलब रूल सबका यही है, बेसिक फंडामेंटल रूल जो हमने पढ़ लिए। बस अब ठीक है। हाउसेस को जोड़ जोड़ करके वो हाउसेस की एक्सप्लेनेशन होगी कि इस हाउस से ये चीजें देखी जाती हैं, इन हाउस के साथ में ये हाउस कनेक्ट करेंगे तो हम इस इवेंट को निकाल पाएंगे। ठीक है भैया। मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हमें रेफरेंस के लिए कुंडलियां मिल जाएंगी बहुत सारी। बाकी और टॉपिक होते हैं वो रियल टॉपिक होते हैं, कभी कभार कोई क्वेश्चन आएगा उनसे रिलेटेड, तो उनको आप इजिली पीडीएफ से देख करके कर भी निकाल लोगे। प्रैक्टिस करते ठीक है रहोगे भैया। तो वो समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से नंबर को कनेक्ट करना है। ठीक है अब भैया। इसमें मुख्य जो पार्ट रहा है वो आपका रूलिंग प्लेनेट का है। रूलिंग प्लेनेट के बाद में बात करेंगे उसकी, बीटीआर की बात करेंगे, फिर प्रश्न कुंडली, पुरारी, और फिर लास्ट में रेमेडीज पार्ट रहेगा। दो दो तीन ठीक है। तीन क्लासेस के टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं है। मतलब अभी लगातार अगर 8 10 क्लासेस हो गई तो लगभग लगभग इसमें सारा कवर हो जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भैया, नमस्ते।